यद्यपि सब बैकुंठ समाना, वेद पुराण विदित जग जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं कोऊ, यह रहस्य जानई को। जन्मभूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश बह सरजू पावन। निज मज्जन ते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा। ये चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उत्तरकांड में कहते हैं। लंका विजय के बाद पुष्पक विमान से सब कोई अयोध्या पहुंच रहे हैं भगवान राम के साथ। तो अपने अवधपुरी का वर्णन करते हैं। शास्त्रों में भी कहता है, जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी। कोई भी हो, कैसे भी हो, कैसे भी गलत जगह में भी जन्म लिया हो, लेकिन उस जन्मभूमि से, जैसे हम लोगों को अपने जन्मभूमि से प्रेम है, वैसे भगवान को भी जन्मभूमि से प्रेम था। तो सबको अपने जन्मभूमि का वर्णन कहते हैं। अयोध्या पधारे हैं भगवान लंका विजय के बाद। तो कहते हैं, यद्यपि सब बैकुंठ समाना, यद्यपि सब बैकुंठ के समान, बैकुंठ की चर्चा सब करते हैं। वेद पुराण विदित जग जाना, ये वेद पुराणों में भी बैकुंठ की चर्चा का वर्णन करते हैं, शास्त्रों में भी वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं, अवधपुरी मम सम नहीं को। अयोध्या के समान मेरा बैकुंठ भी प्रिय नहीं है। अवधपुरी मम सम नहीं को। अवधपुरी के समान, अयोध्या के समान भगवान कहते हैं जो मुझे कोई भी प्रिय, बैकुंठ भी प्रिय नहीं है। यह रहस्य जाने को इस प्रसंग को शायद कोई कोई जानते हैं। ये भगवान कहते हैं और ये संवाद पार्वती को भोले बाबा सुना रहे हैं, ये वर्णन सुना रहे हैं, कह रहे हैं पार्वती से। कहते हैं, जन्म भूमि मम पुरी सुहावन। जन्मभूमि जो है ऐसे सुहावन है, ऐसे प्रिय है, ऐसे मनोहर है, उत्तर दिश बह सरजू पावन। आप देखिए, अयोध्या के ऊपर कई लोगों ने कई तरह की चर्चा कर दिए। अनेक तरह की राजनीतिकारों ने अपने वोट की चक्कर में चर्चा कर दिए। राम को काल्पनिक भी कह दिए। कहने से कुछ होता नहीं। राम का प्रमाण है, जो प्रमाण से प्रमाणित हुआ है। त्रेता में भी वही अयोध्या है, वही सरजू नदी है। उस समय में भी शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में भी वर्णन आया है अयोध्या का। अयोध्या नगरी के उत्तर दिशा में सरजू नदी की पावन धारा बहती है, आज भी वही है। और यहाँ तक कहा जाता है, जो अयोध्या को एक बार हरिश्चंद्र ले गए बैकुंठ, पूरे अयोध्यावासी को। एक बार भागीरथ ले गए बैकुंठ, पूरे अयोध्यावासी को परधाम ले गए। और एक बार भगवान राम अपने साथ साकेत धाम ले गए। तो ब्रह्मा जी से वशिष्ठ जी ने फिर से अयोध्या नगरी को बसाया, ऐसा कहा जाता है। तो वर्णन करते हैं, अब जन्मभूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिशि सरजू बह पावन। अयोध्या का वही प्रमाण है जो अयोध्या के उत्तर दिशा में सरजू नदी बहती है, आज भी प्रमाणित है।
कोई प्रमाण देने की आवश्यकता अयोध्या की नहीं है। स्वयं शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में और मानस में तो बाबा तुलसी कहे ही हैं। यही अयोध्या का प्रमाण है। तो कहते हैं निज मज्जनते बिनहि प्रयासा। एक बार अगर सरजू में स्नान कर लीजिए, मज्जन कर लीजिए, तो कहते हैं नर पावहि समीप मम वासा। एक बार अगर कोई सरजू नदी में स्नान कर ले तो भगवान अपने मुख से कहे हैं जो मेरे सानिध्य को प्राप्त कर लेता है। कुछ भी करने की बिना परिश्रम से सरजू नदी का ये वर्णन है, अयोध्या का ये वर्णन है। ये शास्त्रों पुराणों में कहा जाता है और मानस में तो बाबा स्पष्ट करके कह ही दिए हैं। प्रेम से बोलिए अयोध्या नगरी की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, सरजू माता की जय।